जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव चैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ आप जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग। जानते हैं क्या है आपके पर्सन के जीवन में अभी इस समय द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए डिवाइन मुझे मेरे सारे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज बताएं। ओके, वन मोर कार्ड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये टैरो कार्ड रीडिंग। आइए इन सभी कार्ड्स को हम टेबल पे जमा लेते हैं एक सही ऑर्डर में। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए इस टैरो कार्ड रीडिंग की करते हैं शुरुआत। प्रभु कृपया करके हमें इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं, किस प्रकार से। ओके, वाओ, यस, अब ये मैसेज का कुछ सेंस दिख रहा है। दोस्तों आपके पर्सन के करंट एनर्जीज मेरे टेबल पर इस समय क्या चल रहा है उनके जीवन में और वो क्या सोच रहे हैं, किन बातों से जूझ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि इस समय वो थर्ड पार्टी से बहुत अधिक घिरे हुए लग रहे हैं और मन ही मन में उनके बहुत गहरे चिंतन लग रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ही निर्णय भी लेने वाले हैं। और यह जल्दी निर्णय लेने का समय है पूर्णिमा के पहले, अर्थात जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती तब तक उथल पुथल तो मचती ही रहनी है। देखिए पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का कार्ड है, इसलिए मैंने आपको ये रिमाइंड करवाया। चलिए फिर भी कार्ड से पूछते हैं कि आखिर क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। सब ओर से शत्रुओं से घिरे हुए आपके पर्सन इस समय स्वयं को अत्यंत अकेला तन्हा अनुभव कर रहे हैं। वे सब ओर से केवल हार्ट ब्रेक ही पा रहे हैं और उन पर बार बार आघात हो रहे हैं, अर्थात बार बार उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। आपके पर्सन अपनी सत्ता में जीना चाहते हैं, लेकिन ये हृदय आघात उन्हें बार बार पीछे की ओर धकेल रहे हैं। अर्थात जितना वो अपने ऊपर संयम रखते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऐसी कुछ घटना हो जाती है जहां पर उनका हृदय टूट जाता है और वो फिर से सारा खुद पे किया हुआ काम खो देते हैं। ये एक लूप सा बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ वो लूप ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन जहां भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं वो अब वहां पर ठोस निर्णय लेने वाले हैं। अब वो उस स्थान, उस घर, उस जगह, उस लोक व्यवस्था या प्रोफेशन को भी छोड़ देंगे जहां पर उनका दिल टूट रहा है, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है। ओके, निर्णय तो ये ही लेंगे, ये ही लेने वाले हैं, लेकिन कब तक लेने वाले हैं ये पूर्णिमा के पहले पहले हो जाने वाला है। ये एनर्जी बार बार आ रही है कि आपके पर्सन जो है स्वयं को उस स्थान से हटा लेंगे। आइए देखें आगे क्या है द फूल कार्ड। आपके पर्सन एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, नई बिगनिंग और नए रिश्ते बनाना चाहते हैं और इन्हीं नए रिश्तों को वो बहुत प्रेम से और संजीदगी अर्थात सीरियसनेस से निभाना चाहते हैं और आपके पर्सन ये सब बहुत शीघ्र करने वाले हैं। ये जो यहाँ पर सूर्य है, इसका अर्थ है कि आपके पर्सन गाइडेड हैं, गार्डेड हैं लाइट से,
डिवाइन लाइट से, ईश्वर के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। आपके पर्सन ने अपने लिए एक मार्ग खोज लिया है और वो उस मार्ग पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा कि ये लव टैरेट है, तो शायद इसमें लव रिलेशनशिप के विषय में वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इसकी ऊर्जा होगी। लेकिन ये लव की ऊर्जा यहाँ पर नहीं मिल पाती है। कारण ये कि आपके पर्सन और आप जिस डिवाइन रिलेशनशिप में हैं, उसमें अपने जीवन की बाकी हिस्सों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि प्रेम को दिया जाता है। इसलिए जो शुद्धता होती है आत्मा की, वो एक बार जब बहना शुरू करती है तो जीवन के हर पहलू को शुद्ध करती हुई चलती है। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनके जितने भी जीवन में विकार हैं, विकार अर्थात वुंड्स है या ऐसी चीजें जो उन्हें बार बार हर्ट करती हैं, वो सारे विकार उनके जीवन से जाएंगे और तभी तो वो शुद्धता में आ पाएंगे और इस शुद्ध प्रेम को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं द फूल कार्ड हमसे और क्या कह रहा है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू चैप्टर्स, न्यू प्लेसेस। ऐसा लग रहा है मानो आपके पर्सन को माउंटेन्स बहुत पसंद है। उन्हें सदा से ही पहाड़ों से लगाव रहा है, या तो वो पहाड़ों के वीडियोस, व्लॉगर्स जो माउंटेन्स पे ट्रैवल करते हैं, ये वीडियोस बहुत अधिक देखते हैं और इससे उन्हें शांति मिलती है, उनकी आत्मा पीसफुल होती है। आपके पर्सन इस समय उन्हीं माउंटेन्स के विषय में अधिक सोचते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा एक ख्याल है कि माउंटेन्स पे जाके ही रहा जाए। हालांकि आजकल तो हमारा जो यूथ है वो यही चाह रहा है कि शांति का जीवन मिले, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो और भीड़ भाड़ ना हो। आपके पर्सन भी इस समय इसी अवस्था को शांति समझ रहे हैं और उसी को प्राप्त करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो वेकेशन पर जाना चाहते हो कहीं पहाड़ों पर, ओके, तो उसका प्लान कर रहे हों। आपके पर्सन विवाह के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है। इस समय विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो। पहले तो खुद को संभालूं, फिर तो परिवार के बारे में सोचूं। जब मैं ही खुद को ना संभाल पाऊं तो मैं क्या करूं, इस प्रकार की ऊर्जा आ रही है। वो अभी स्वयं पर केंद्रित है। उनके ऑलरेडी थर्ड पार्टी क्राइसिस चल रहे हैं, उनके हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं। वो अपना कहते हैं ना, सब कुछ उठा के कहीं और जाना चाह रहे हैं। वो पलायन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पलायन इन द सेंस भाग नहीं रहे हैं, पलायन इन द सेंस कि उस स्थान से जा रहे हैं जहां उन्हें वैल्यू नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब इतनी सारी चीजों में ऑब्वियसली अगर वो लव के विषय में नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं। वंस एवरीथिंग सेटल्स डाउन देन लव इज द ओनली थिंग दैट विल बी ऑन हिज माइंड। ओके, यहाँ पर ये कार्ड कुछ रीड करना बाकी रह गया। आइए पढ़ते हैं ये कार्ड हमसे और क्या कह रहा है। आपके पर्सन अभी सब कुछ ब्लैक और व्हाइट में देख रहे हैं, अर्थात कोई भी इल्यूजन नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के आसपास बहुत से लोग उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, या आपके पर्सन की सच्चाई बहुत लोगों को ट्रिगर कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस विवाह को करने के लिए उन पर बार बार दबाव डाला जा रहा था, आपके पर्सन वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ना कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां से पूरी तरह उस डील को कैंसिल करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को बड़े बड़े घर प्रॉमिस किए गए थे और ऐसा बताया गया था कि वो इस रिश्ते से एक बहुत ही सुखी जीवन की ओर जाने वाले हैं। लेकिन आपके पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं, लालच में, लालसा में आकर वो कोई कार्य नहीं करते। वो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन है, सारा सच जानते हैं, इसलिए वो
उस जगह से जहाँ पर उनकी थर्ड पार्टी उन्हें बार-बार सप्रेस कर रही थी, प्रेशराइज़ कर रही थी कि आपको यहाँ ही विवाह करना चाहिए, वहाँ से आपके पर्सन निकल चुके हैं, हट चुके हैं। हमने कल भी ये रीडिंग की थी, उसमें इसी प्रकार का आया था और ये भी बताया था कि निश्चिंत रहिए, वो डीएम है, वो किसी से डिगने वाले नहीं। आज भी यही रीडिंग आई है कि अंततः वो उस विवाह को कैंसल ही कर देंगे। आपके पर्सन इस समय स्वयं के ऊपर कार्य कर रहे हैं, स्वयं को भय की ऊर्जा से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जिस भी कारण उनके मन में भय बैठा रहता था, वो सारे भयों को एक-एक करके दूर कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से आपके पर्सन जीवन में ठहराव या रुकना नहीं चाहते, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू स्टॉप फॉर हिम। अभी वो ये सोच रहे हैं कि कैसे इस सारे प्रपंच से बाहर निकलूं, ठीक है, अपने लिए जी पाऊं, अपने लिए एक ऐसी दुनिया बना पाऊं जहां पर वो अपने सपने पूरे कर पा रहे हों। इसलिए ही तो वो न्यू बिगनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से वो न्यू बिगनिंग करेंगे और उस न्यू बिगनिंग में वो सबसे पहले तो खुद को शांति प्रदान करने के लिए शायद माउंटेन्स की ओर बढ़ने वाले हैं। शायद वो वेकेशन पर जाएं माउंटेन्स पर और वहाँ पर जब पूरी तरह चिल हो जाएंगे तब फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि आपके पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए। केवल उन्हें सॉर्ट आउट करना बाकी है, अर्थात उनकी नज़र में बहुत कुछ है लेकिन अभी उन्होंने चेकलिस्ट नहीं की है, टू डू लिस्ट नहीं बनाई है। आपके पर्सन बहुत ही भोले भाले हुआ करते थे पहले के वर्जन में, अर्थात वो जितने आत्मा से शुद्ध थे वैसे ही वो सभी को समझा करते थे, जाना करते थे। लेकिन अब उनकी ये आंख बंद करके या आंख मूंद कर विश्वास करने वाली पद्धति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने इस प्रकार से धारणाएं, कहा था ना, यहाँ पर सारे इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट में देखने वाले हैं वो। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब आंख बंद करके किसी पर भी ना वो विश्वास करेंगे, ना ही किसी को भी अच्छा या बुरा मानेंगे, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही समझेंगे। आपके पर्सन आगे की ओर बढ़ेंगे, अवश्य ही बढ़ेंगे, अवश्य ही बढ़ेंगे। कहा है ना कि उनको एक डिवाइन लाइट गाइड कर रही है, गार्डियन एंजल्स, एंजल वेंजल नहीं, गार्डियंस और गाइड्स, ईश्वर, इष्ट, गुरु उन्हें गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अब द एम्प्रेस कार्ड पे। एक एम्प्रेस हमारे टैरो टेबल पर है जिनका नाम है देवी धरा, जो इस टैरो टेबल की इष्ट है, देवी है। और एक एम्प्रेस यहाँ काज पे भी बैठी हुई है, जिस काज में जिसमें लिखा हुआ है द एम्प्रेस। इसलिए इस भव्य कार्ड को रीड करने से पहले बाकी सारे कार्ड्स हटा दिए हैं मैंने, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके सामने पूरी तरह क्लियर है। आई होप कि आपसे रेजोनेट हो रही होंगी, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि यहाँ से, अर्थात पिछली अमावस्या के बाद से टीएफ और जीएम सेम एनर्जीज में ही रहेंगे और सेम मतलब सेम एनर्जी को मिरर करेंगे। तो डीएफ की और डीएम की रीडिंग जो है वो एक ही आने वाली है। तो ये सब जो आपके डीएम के जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी घटित हो रहा होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर मिरर एनर्जीज काम कर रही हैं। आइए जानते हैं द एम्प्रेस कार्ड क्या कहना चाहता है। क्या ये मेरे इष्ट के तरफ से कोई संदेश है, अथवा काज की ओर से आपके जीवन में कोई संदेश? देवी धरा उपस्थित होने वाली है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। मेरी इष्ट धात्री, मेरी जो
देवी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होने वाली हैं, आपको कुछ संदेश देने वाली हैं। बहुत लकी हैं आप लोग जो आपको इस लेवल के डिवाइन से संदेश मिलते हैं। चलिए, मैं नमन करके, हाथ जोड़ के अपनी सबसे प्रिय सखी, अपनी देवी और अपनी इष्ट धात्री देवी सिया, देवी धरा को पुकारती हूँ। इस टैरो टेबल पे आवाहन करती हूँ, कृपया आइए और सारे व्यूवर्स को वो संदेश दीजिए जो आप उन्हें देना चाहती हैं। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवी के संदेश जो भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए ही देवी उपस्थित हुई हैं। अन्यथा इस टैरो टेबल ने देवी के बहुत ही कम दर्शन किए हैं, बहुत कम दर्शन किए हैं। आइए अब आगे जो मैसेजेस हैं वो देवी की तरफ से आपके लिए। डिवाइन फेमिनिन जो इस वीडियो को देख रही हैं, सब ओर से नकारात्मकता से घिरी हुई हैं, अपनों में भी परायापन देख रही हैं और जो रो रो कर परेशान हो चुकी हैं। इस जीवन में जिन्हें कहीं ठोर दिखाई नहीं देता और जो स्वयं को आगे बढ़ाना तो चाहती हैं, लेकिन कोई मार्ग खुलता नहीं दिख रहा। इस ऊर्जा में जो डिवाइन फेमिनिन है, उन सब के लिए मैं यहाँ पर एक आवाहन करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे हृदय में यदि गैर पुरुषों के प्रति, अनजान लोगों के प्रति, अनजानी शक्तियों के प्रति और अपने किसी दुखद पास्ट के प्रति कोई भी भय है, तो उस भय को मेरा नाम लेके पूरी तरह नष्ट कर डालना। तुम्हें ना तो किसी पुरुष से भय करने की आवश्यकता है और ना ही किसी इष्ट से भय करने की आवश्यकता है, अर्थात देवी देवताओं से भी भय करने की आवश्यकता नहीं। तुम पर जो राज करते हैं वो तुम्हारे भीतर से तुम्हें कंट्रोल करते हैं और यही कारण है कि कई समय से, कई सालों से तुम सुख को पा ही नहीं पा रही। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त ही नहीं हो रही। एक के बाद एक तुम सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटीज, हीलिंग और वुंड्स क्लीन करना, सिर्फ यही कर रही हो, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रही। ये सब तुम्हारे भीतर बैठे तुम्हारे इष्टों के कारण ही हो रहा है। कारण ये कि यदि तुम अपने सर्वशक्तिमान युग में पहुंच गई तो ये इष्टों को तुम कभी दाना भी नहीं डालने वाली। इस कारण से तुम पर वो जितना भी दबाव और भय डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। लेकिन इस बात से पूरी तरह निश्चिंत हो जाना, इन देवों के पास तुम्हारे ऊपर केवल विचार डालने के अलावा कोई और कार्य करने की क्षमता नहीं है। इसलिए उन विचारों को पूरी तरह नष्ट कर दो। नकारात्मकता और भय के वातावरण से बाहर आ जाओ। देवी धरा का नाम लो और अपने जीवन को फिर से उसी प्रकार स्थापित करो जैसा तुम देखना चाहती हो। इस टैरो टेबल से सभी डिवाइन फेमिनिन्स ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस कनेक्शन को आप ही लीड कर रही हैं। इसलिए पहले अपने भयों से आपको बाहर आना होगा, फिर आपके मैस्कुलिन से ये उम्मीद रखनी होगी। आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आने वाली, नहीं आ रही, नहीं आएगी। इसलिए अब आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं और इस बात को समझें कि जब आत्मा पूरी तरह सशक्त होती है तो वह निर्भय होती है, निश्चिंत होती है। वो यह कहती है कि एक एक करके वर्तमान को आने दो, मैं सब संभालने में सक्षम हूँ। ना तो वह भूतकाल का अफसोस करती है और ना ही भविष्य काल के विषय में चिंतित होती है। उसको यह ज्ञात होता है कि उसका सारा पावर, सारी शक्ति वर्तमान काल को सबसे बेस्ट वे में हैंडल करने में है। इसलिए
वह अपना सारा फोकस वर्तमान पर लगाती है। इसलिए तुम भी अपने हृदय से सारे भयों का नाश करो, पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ और पूर्णतः आश्वस्त हो जाओ। यहाँ इस धरती पर भगवान श्री राम का आगमन हो चुका। अधर्म अब तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता। बस तुम्हारे भीतर जितने भी दोगले दिव्य शक्तियां बैठी हैं, उनको अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। केवल राजा राम और मुझ देवी धरा की उपासना करो, क्योंकि हम अब सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अगर अपने सारे एंजाइटीज, हीलिंग, वुंड्स और इसी लूप में जो फंसे हुए हो उससे बाहर आना है, तो राजा राम का नाम तो लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ कलयुग का अंत करके सतयुग को स्थापित करने वाले एक ही भगवान हैं, और वो हैं प्रभु श्री राम। इसलिए सभी डिवाइन फेमिनिन्स को मेरी तरफ से आवाहन है, यदि तुम अपना ये डिप्रेशन का फेज और स्टकनेस का फेज खत्म करना चाहती हो, तो भगवान श्री राम की शरण में आ जाओ, मुझ देवी धरा की शरण में आ जाओ, क्योंकि यहाँ से आगे हम बहुत सुंदर युग का निर्माण करने वाले हैं। तुम सब जितनी भी प्रताड़ना भीतर ही भीतर झेल रही हो, वह तुम्हारे भाग्य की नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने सौभाग्य से वंचित रखने के लिए, लोअर वाइब्स में खींचते रहने के लिए, कभी स्वाभिमान में आने नहीं देने के लिए, और अपने सौभाग्य को कभी क्लेम ना कर पाने के लिए, सदा ही इंतजार और वेटिंग की ऊर्जा में रखने के लिए, लो फ्रीक्वेंसीज ही एमिट कर सको तुम, कभी अपनी आत्मा की दिव्यता को, हाई फ्रीक्वेंसी को ना पा सको। इतने सारे प्रपंचों से तुम घिरी हुई हो, तुम्हारे ही द्वारा नियुक्त किए गए इष्टों के द्वारा। इसलिए अब इस भोलेपन का त्याग करो। जो तुम्हें केवल अश्रु दे रहा है, वह तुम्हारा इष्ट नहीं हो सकता, कोई रिपु बैरी ही होगा। यदि कोई तुम्हारा भला नहीं कर पाए, तो तुम्हें उसे अपने जीवन में कब तक रहने देना चाहिए। अब जागो, अपनी आंखें खोलो, जो सत्य है उसे वैसा ही देखो, फिर चाहे वह 3D में हो या 5D में। अब भगवान श्री राम ही मुझ धरा के एकमात्र स्वामी हैं। यहाँ पर एकमात्र शक्ति ही विराजेगी, और उस शक्ति का नाम होगा भगवान श्री राम, जो सनातन का सब ओर विस्तार करेंगे, और जैसा मैं चाहती हूँ वैसी ही सुखी धरा अब होवेगी। तुम सब यदि अपने आप में समझदार हो, तो अपने सारे मोह और अटैचमेंट्स को तोड़कर अपने दोगले इष्टों को छोड़ दो, और भगवान श्री राम के प्रति एक भक्ति भाव में स्थित हो जाओ। भक्ति और विश्वास, मुझे इन दो की आवश्यकता है। इसके अलावा ना तो मुझे तुमसे पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भोग समर्पण या किसी भी और वस्त्र दान की ही आवश्यकता है। इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। केवल भय को त्याग के विश्वास करो, प्रभु श्री राम का नाम लो और अपना जीवन पुनः शुरू करो, विश्वास में स्थापित करो। मैं देवी धरा यहाँ तुम्हें यही बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे डीएम जो बार बार स्टक एनर्जी में हैं, थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और बार बार उनके हृदय पर आघात हो रहा है, यह केवल तुम ही ठीक कर सकती हो। यदि तुमने स्वयं को दुख देने वालों से दूरी बना ली, अपना स्वाभिमान चुन लिया और उन इष्टों का भी नाश कर दिया जो तुम्हें तुम्हारे स्वाभिमान में आने नहीं देते, और बार बार तुम्हारे ऊपर रोने की ऊर्जा बनाते हैं, ताकि तुम्हारा वाइब्रेशन सदा ही लो रहे, ऐसे इष्टों का भी तुम्हें त्याग कर देना चाहिए।
यदि तुम समझदार हो और पूरी तरह जागृत हो तो मेरी इस बात को अच्छे से समझोगी। शेष सब शुभ है, शेष सब शुभ ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा, आपके इस संदेश से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की आंखें अब खुल जानी चाहिए। वो ये जान जाएं कि उनके ऊपर जितनी भी प्रताड़ना मानसिक तौर पर हो रही है या की जा रही है या करवाई जा रही है, वो सब उनके दोगले इष्टों के कारण ही है। फ्रेंड्स, आपने देवी धरा का संदेश बहुत अच्छे से सुना। मैं देवी का बार बार धन्यवाद करती हूँ। इस टैरो टेबल पर आपका उपस्थित होना और सबका संबोधन करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, अब आप अपनी शक्ति में आइए। किसी के अधीन नहीं होना, इष्ट के भी अधीन नहीं होना। आपको केवल सुरक्षा की आवश्यकता है और वह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री राम और देवी धरा। बस इसके अलावा आप सर्व समर्थ हैं, सर्व सक्षम हैं। किसी के अधीन नहीं होना, भले ही वह 5D हो या वो 3D हो। इस सत्य को समझो कि तुम बार बार क्यों सेम लूप में स्टक रह रही हो। आप बाहर नहीं आएंगे तब तक आपके डीएम कैसे ही बाहर आ पाएंगे। चलिए आगे आपकी समझ पर सब कुछ छोड़ती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।